स्वागत है। आज हम मुंबई पर मिली एक दिलचस्प जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मुंबई नाम सुनते ही एक अजीब सी एक हलचल महसूस होती है ना। इसे सपनों का शहर कहते हैं, कभी ना सोने वाला शहर भी कई नाम हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें जरा झांक कर देखते हैं कि इस शहर का जादू असल में है क्या चीज। वो ऊर्जा, वो रफ्तार। बिल्कुल, और स्रोत भी यही दिखाते हैं कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, मतलब कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन भर नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव, विरोधाभासों से भरा हुआ, पर फिर भी अपनी एक लय में। ये जो दस्तावेज हैं इनको देखें तो कई परतें कलती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं शहर की बनावट से। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये शहर कैसे फैला हुआ है। एक तरफ तो है वो ऐतिहासिक साउथ बॉम्बे। पुरानी इमारतें। हाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल वाली इमारतें। और दूसरी तरफ बांद्रा अंधेरी जैसे पश्चिमी उपनगर, जो एकदम मॉडर्न है। बिल्कुल, बॉलीवुड, कैफे कल्चर, नाइट लाइफ, सब वहीं। एक बात दिलचस्प लगी मुझे पढ़ते हुए कि साउथ बॉम्बे की प्लानिंग और उपनगरों का वो ऑर्गेनिक सा विकास, ये शहर के दो अलग चेहरे दिखाते हैं। हाँ, सही कहा। और ये जो भौगोलिक विभाजन है ना, ये सिर्फ नक्शे पर नहीं दिखता, शहर के कैरेक्टर में भी झलकता है। स्रोतों में ये भी जिक्र है कि कैसे पुराने किले, हेरिटेज बिल्डिंग्स आज भी एकदम नए कांच के टावर के साथ खड़े। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है। और धारावी जैसी जगह जिन्हें लोग अक्सर बस एक स्लम समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि वो असल में अरबों का कारोबार करने वाला एक इन्फॉर्मल इंडस्ट्रियल हब है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाई घनत्व वहीं मिलेगा। तो ये जो विविधता है, यही इसकी असली पहचान है शायद। और यही विविधता फिर कल्चर में भी दिखती है। बिल्कुल। एक स्रोत इसे मेल्टिंग पॉट कहता है। मतलब जहां मराठी जड़ें हैं, गुजराती बिजनेस कम्युनिटी है, पारसी कैफे की वो विरासत, ईरानी कैफे, हाँ, मुस्लिम खान पान की खुशबू, साउथ इंडियन स्वाद, सब एक साथ। स्ट्रीट फूड की तो बात ही क्या करनी, वड़ा पाव से लेकर पानी पूरी तक, मतलब अनगिनत चीजें। हाँ, और फिर है बॉलीवुड, जिसे हमारे स्रोत सपनों का कारखाना कहते हैं। लाखों लोग उम्मीदें लेकर पहुंचते हैं वहां। और देखिए, ये जो सांस्कृतिक संगम है, ये सिर्फ खान पान या पहनावे तक नहीं है। इन स्रोतों से एक बात साफ उभरती है कि ये शहर लोगों को अपनाता है। उनकी पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड ज्यादा मायने नहीं रखता। सही। बॉलीवुड का असर भी सिर्फ ग्लैमर नहीं है। एक विश्लेषण ये बताता है कि वो शहर की आकांक्षाओं को कैसे शेप देता है। भले ही जमीनी हकीकत कुछ और हो, पर वो एक उम्मीद देता है। एक कैनवस जैसा, जहां हर कोई अपनी कहानी लिखना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं शहर की रफ्तार पर, इकोनॉमी पर। इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। रिजर्व बैंक, बीएसई, एनएसई, बड़े कॉर्पोरेट दफ्तर सब यही हैं। फाइनेंशियल कैपिटल। हाँ, और सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फैशन और अब तो टेक स्टार्टअप्स का भी गढ़ बन गया है। कुछ नोट्स में तो इसकी तुलना न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस से भी की गई है। वैसा ही तेज, महंगा, कॉम्पिटिटिव माहौल। और इस रफ्तार को कौन बनाए रखता है? यहाँ की लोकल ट्रेनें। ओह हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत में तो उन्हें शहर की धमनियां कहा गया है, लाइफलाइन। सही शब्द है। रोजाना लाखों लोग सफर करते उनमें। वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो मुंबई की जीवटता, उसकी एनर्जी का प्रतीक है। सोचिए जरा, उन डिब्बों में कितनी कहानियां रोज सफर करती होंगी, कितने सपने। बिल्कुल। और साथ में बेस्ट बसें हैं, ऑटो हैं, टैक्सी हैं, ये सब मिलकर इस शहर को चलाते हैं। एक स्टडी में डब्बा वालों का जिक्र है, उनकी वो 6 सिग्मा एक्यूरेसी। हाँ, कमाल है वो तो। बिना टेक्नोलॉजी के रोज लाखों टिफिन सही पते पर पहुंचाना, ये भी मुंबई की एफिशिएंसी का एक अनोखा उदाहरण है। सही कहा। लेकिन मुंबई सिर्फ ये भागदौड़ और कारोबारी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ स्रोत हमें शहर की आत्मा से भी मिलाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे खड़ा हाजी अली दरगाह, शांत जगह। या फिर शहर की हलचल से दूर एलिफेंटा की वो गुफाएं। मानसून का जिक्र भी कई जगह मिला। एक तरफ तो वो खूबसूरती, और दूसरी तरफ वो मुश्किलें, पानी भरना, ट्रैवलिंग की दिक्कतें। हाँ, पर फिर भी उसका एक अलग आकर्षण है, गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय के साथ। उसका मजा ही अलग है। और इन सब के बीच है वो जिसे मुंबई स्पिरिट कहते हैं। हाँ, कई लेखों में 2005 की बाढ़ का जिक्र है या दूसरे संकटों का, और कैसे शहर हर बार फिर से उठ खड़ा होता है।
ये सिर्फ इमारतों या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये यहाँ के आम लोगों का लचीलापन है, उनकी रिजिलियंस। वही डब्बा वाले, टैक्सी ड्राइवर, छोटे दुकानदार, कलाकार। हाँ, जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। एक स्रोत इसे मैक्सिमम सिटी कहता है। मैक्सिमम सिटी। सही है। हर चीज चरम पर, चुनौतियां भी और जीने का जज्बा भी। तो मतलब स्रोतों की नज़र से देखें तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी थमता नहीं है, हमेशा बदलता रहता है और अपनी तमाम मुश्किलों, जटिलताओं के बावजूद लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एक तेज, एकदम वास्तविक और अविश्वसनीय रूप से जीवंत अनुभव। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि किसी शहर की असली पहचान आखिर है क्या? उसकी वो ऊंची इमारतें और इकोनॉमिक आंकड़े, या फिर उसमें बसने वाले लाखों लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष, उनकी उम्मीदें और उनका वो कभी ना हारने वाला जज्बा। इन स्रोतों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि मुंबई शायद इन दोनों का एक बहुत जटिल सा मिश्रण है, और शायद यही उसकी असली खूबसूरती है।